वीडियो कैपिटल गेन्स पार्ट E3 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ capital assets in case of shifting of industrial undertaking from urban area under section 54G। इस डिडक्शन के बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले आपको मैं सेक्शन 54 डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन on sale of residential house property section 54, deduction from capital gain on transfer of agro land section 54B, deduction from capital gain on compulsory acquisition of land and building forming part of industrial undertaking section 54D, deduction from capital gain on acquisition of certain bonds section 54EC, deduction from capital gain on investment in units of a specified fund section 54EE, or deduction from capital gain on transfer of capital assets other than residential house property section 54FF। यहाँ तक मैं आपको पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको जो ये 3 रिमेनिंग पार्ट्स रह गया था बताने को, इस रिमेनिंग पार्ट्स में आज ये मैं डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया सेक्शन 54G मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई इंडस्ट्री अर्बन एरिया में है और अर्बन एरिया से शिफ्ट होकर के रूरल एरिया में चली जाती है और उस केस में उसका जो बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, एसेट्स है, वो भी सेल हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके ट्रांसफर होने पे जो कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन टैक्स से किस तरीके से मिलता है, इसको हम लोग इस सेक्शन 54G के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, if a capital asset being a machinery or plant or building or land or any right in building for land used for the purpose of the business of an industrial undertaking situated in urban areas is transferred by an SECs and such transfer is effected in the course of shifting of such industrial undertaking to any area other than urban areas। अर्बन एरिया कहता है कि इफ ए कैपिटल एसेट्स, एक कैपिटल एसेट या तो वो मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो और एनी राइट्स इन बिल्डिंग और लैंड यूज फॉर द पर्पस, और लैंड हो जो कि बिजनेस पर्पस के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूज किया जा रहा हो और उसकी शिफ्टिंग जो है वो अर्बन एरिया से वो ट्रांसफर होकर के चला गया हो रूरल एरियाज में, अर्बन एरिया को छोड़ करके रूरल एरिया में, अदर देन अर्बन एरिया। तो यहाँ पर कहता है SEC कैन गेट एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स आफ्टर फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो कहता है कि यहाँ पे SEC को जो कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन टैक्स से मिलेगा अगर ये जो कंडीशंस दिया गया है इस कंडीशंस को SEC फुलफिल करता है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन देखें, SEC हैज विदिन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कहता है कि SEC ने ट्रांसफर के 1 साल पहले या ट्रांसफर के 3 साल के अंदर उसने क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ, परचेज न्यू मशीनरी और प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन एरिया टू व्हिच द सेड अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड। कहता है कि उसने नई मशीन या प्लांट जो है वो खरीद लिया हो, बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द एरिया व्हिच इज सेड अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड, यानी कि जहां वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है वहां के लिए उसने नया मशीन या प्लांट खरीद लिया हो, पहला ए। दूसरा है
देखें, और उसने एक्वायर्ड किया हो बिल्डिंग या लैंड या फिर कोई नया मकान जो है बनाया हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस शिफ्ट किया, इंडस्ट्री जो शिफ्ट किया रूरल एरिया में, तो वहाँ पर शिफ्टिंग पर उसने नई बिल्डिंग खरीदी या लैंड खरीदा और लैंड खरीद करके उस पर बिल्डिंग बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टेड द ओरिजिनल एसेट्स एंड ट्रांसफर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग ऑफ सच एरिया। और कहता है कि या तो जो ओरिजिनल एसेट्स था उसके साथ वो शिफ्ट किया, और डी कहता है incurred expenses on such other purpose as may be specified in a scheme framed by the central government for the purpose of this section। कहता है डी पॉइंट के शिफ्ट करने में अगर किसी तरह का कोई खर्च इंडस्ट्री ने किया है और जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड किया है, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो भी, उसका भी डिडक्शन कैपिटल गेन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि वो भी अमाउंट जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये टोटल जो कंडीशंस है, इस कंडीशन की टोटल 4 पॉइंट ए बी सी डी, यानी इस ए बी सी डी में जितना भी वो खर्च करेगा वो टोटल कैपिटल गेन का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ देखें, और दूसरा ये है कि अगर वो जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर वो बिल्डिंग नहीं खरीदता है, लैंड नहीं खरीदता है, एसेट्स नहीं खरीदता है, मशीनरी नहीं खरीदता है, उसमें क्या करता है, वो पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में जमा कर देता है। तो इसके पहले हम लोग 54 में भी 54B में भी हम लोगों ने देखा था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, जब SEC पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो फिर फ्यूचर में यूटिलाइज करने के लिए वो क्या करता है कि उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में जमा करता है। तो या तो उसने कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर दिया हो, या जो पीरियड पर बताया गया इस पीरियड के अंदर एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट खरीद लिया हो या बिल्डिंग बना लिया हो, तो उस केस में जो जितने का अमाउंट ए से लेकर डी तक, यहाँ पर मैंने बताया अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट एक्सपेंडेड फॉर द एबव पर्पस, एबव पर्पस जो बताया गया ए से लेकर डी तक, तो उसमें से जो भी वो खर्च करेगा ए टू डी तक उस सभी का एग्जम्पशन या कैपिटल गेन, इस दोनों में जो अमाउंट कम होगा उसका डिडक्शन जो है वो कैपिटल गेन से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि जो कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन में से ये एग्जम्पशन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने का जो आएगा उस पर टैक्स लगेगा। यहाँ पे कहता है रिवोकेशन बेनिफिट। रिवोकेशन बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि वो बेनिफिट जो उसको कैपिटल गेन एग्जम्पशन का जो बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट खत्म भी हो सकता है। तो खत्म कब होगा, ये दो कंडीशन में खत्म होगा। पहला ये है कि न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स आर ट्रांसफर विदिन 3 years फ्रॉम इट्स डेट of acquisition, then the benefit availed earlier shall be revoked. Such revoked income shall be subtracted from cost of acquisition of newly acquired assets। कहता है कि अगर उसने कोई नया एसेट्स खरीद लिया हो फिर तो, और 3 साल के अंदर खरीद लिया हो, 3 साल के अंदर सेल कर दिया, सॉरी, इफ न्यूली एक्वायर्ड जो नया एसेट्स खरीदा था उस नए एसेट्स को उसने 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया हो, बेच दिया हो, ठीक है, तो जो एग्जम्पशन उसको कैपिटल गेन का मिला था, तो वो एग्जम्पशन का जो बेनिफिट था, वो एग्जम्पशन का बेनिफिट जिस साल वो सेल करेगा उस साल वो बेनिफिट जो है वो जो मिला था पिछले असेसमेंट ईयर में जिस वक्त में वो परचेज किया था, अब अगर वो 3 साल के अंदर उस परचेज किए हुए एसेट्स को वो सेल कर देता है, तो जिस साल वो सेल करेगा उस साल वो जितने का एग्जम्पशन मिला था वो एग्जम्पशन खत्म होकर के फिर वो कैपिटल गेन में शामिल हो जाएगा। और कैपिटल गेन निकालने का तरीका ये है कि जो नया एसेट्स खरीदेगा उस नए एसेट्स में से ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो माइनस कर देंगे। दूसरा ये है कि अगर उसने इफ द अमाउंट हेल्ड इन कैपिटल गेन deposit account scheme 1988 is
unutilized, then such amount shall be taxable as short-term or long-term capital gain depending on the nature of gain on original transfer in the previous year in which the period of 3 years from the date of transfer expires. कहता है कि अगर कैपिटल गेन स्कीम में जो उसने पैसा जमा रखा था और उस पैसे का यूटिलाइज नहीं किया तो वो अनयूटिलाइज अमाउंट कहलाएगा और वो अनयूटिलाइज अमाउंट जो है वो कैपिटल गेन हो जाएगा और वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ गेन ऑन ओरिजिनल ट्रांसफर कब इन द प्रीवियस ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सपायर यानी कि जब वो ट्रांसफर एक्सपायर का डेट खत्म होगा। यहाँ पर ये बता दें कि अर्बन एरिया का मतलब क्या हुआ है। अर्बन एरिया मीन्स एनी सच एरिया विदिन द लिमिट्स ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द पॉपुलेशन concentration of industries need for proper planning of the area and other relevant factors by general or special order declared to be an urban area for the purpose of this section। कहते हैं कि यहाँ पर अर्बन एरिया का मतलब क्या हुआ। अर्बन एरिया उस एरिया को कहेंगे जो एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता हो या फिर यहाँ पर ये दूसरी चीज बताया गया कि having regard to the population concentration of industries need for proper planning of the area and other relevant factors by general or special order declared to be an urban area। ठीक है, तो अब इस फैक्टर्स के अंदर अगर उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया हो या फिर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हो तो उस एरिया को हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ देखिए कबीर लिमिटेड हैज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑपरेटिंग एन अर्बन एरिया ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 it sold its two machinery for rupees 2 lakhs and rupees 3,80,000 in course of shifting its industries undertaking from urban area to rural area। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए consist 4 machinery on 1st April 2019 was rupees 3,50,000। The company incurred 20,000 expenses on other purpose as a special in a scheme framed by the central government for the purpose of this section determine its taxable capital gain if the company acquired the machinery for industrial purpose for rupees 50,000 as on 31st December 2019। कहता है कि कबीर लिमिटेड हैज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यानी कबीर लिमिटेड का एक इंडस्ट्री है जो कि अर्बन एरिया में है और उसने क्या किया है 2019-20 में इसने सोल्ड किया बेच दिया है 2 लाख रुपए में और 3,80,000 में 2 मशीन इन दी कोर्स ऑफ शिफ्टिंग जब वो शिफ्ट कर रहा था अर्बन एरिया से रूरल एरिया में। अब उसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो था वो 4 मशीन से उसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो था वो कितना था 3,50,000। ठीक है, और इस पर कंपनी ने जो खर्चा किया है वो क्या खर्चा किया 20,000। ठीक है, और कंपनी ने फिर क्या किया है 50,000 में नए एसेट्स जो है उसने एक्वायर कर लिया है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए टोटल कंसिडरेशन जो हुआ उसका फुल सेल ऑफ कंसिडरेशन जो है 2 मशीन था 2 लाख और 3,80,000 टोटल मिलकर के 5,80,000 हो गया और उस पर एक्सपेंसेस है 20,000 का। तो यहाँ पर ये 5,60,000 इसका नेट कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ये क्या है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इसका 3,50,000 है। तो ये 3,50,000 इसमें से ये 3,50,000 होगा और ये नई मशीन खरीदा है ये 50,000 है। तो 3,50,000 और ये 50,000 दोनों मिल करके हो गया 4 लाख। तो ये 5,60,000 में से ये 4 लाख माइनस हो जाएगा और इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हो गया वो कितना हो गया 1,60,000। अब यहाँ पर इसको एग्जिबिशन मिल जाएगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54G। मैंने ये बताया कि शिफ्ट करने के बाद अगर वो कोई दूसरा प्लांट मशीनरी बिल्डिंग या लैंड खरीदता है तो उस केस में वो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54G मिलेगा। तो
तो यहाँ देखिए ये एग्जामिशन जो उसने 50,000 का ये खरीदा है, तो 50,000 का एग्जामिशन 54G के अंदर मिल जाएगा। इस तरीके से अब जो इसका शॉर्ट टर्म चार्जेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स जो होगा वो 1,10,000 होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने देखा सेक्शन 54G के अंदर किस तरीके से डिडक्शन जो है वो दिया जाता है।